हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर, सुपरवाइजर या कंस्ट्रक्शन लाइन से आप कहीं ना कहीं जुड़े हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में कितने गज जमीन होती है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी नॉर्मल साइट पे आप हैं और आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1 एकड़ में कितने गज जमीन होती है, कितने स्क्वायर फीट होते हैं 1 एकड़ में, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि आपकी फील्ड का मतलब फील्ड से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो आपको उसमें जो है मास्टर होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं कि भाई एकड़ में कितने स्क्वायर फीट जमीन होती है और कितने गज जमीन होती है। तो आज की जो वीडियो है टोटली इसी के ऊपर होने वाली है कि भाई एकड़ में कितने कनाल होते हैं, कितने मरले होते हैं, कितने बिस्से होते हैं, कितने बीघे होते हैं, कितने स्क्वायर फीट होते हैं और कितने गज जमीन होती है। तो सारी जो चीजें हैं आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपका आप हरियाणा से हैं, अगर नॉर्थ साइड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों क्या है कि जो आपका 1 एकड़ होता है, ठीक है, एकड़ को जो है किला भी बोलते हैं। कई जगह जैसे हरियाणा में जो है एकड़ को किला बोलते हैं, ठीक है। तो एकड़ बराबर है जो है किला होता है, चाहे हम एकड़ बोले या फिर किला बोले, बात तो बराबर है, ठीक है। ये पहली चीज तो आपको जो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि भाई एकड़ और किले में कोई फर्क नहीं होता, दोनों चीज जो है सेम है, ठीक है। जितने एकड़ में स्क्वायर फीट होते हैं उतने किले में होते हैं, जितने गज उसमें होते हैं उतने गज होते हैं, तो बिल्कुल सेम है। ये सिर्फ एक नाम थोड़ा चेंज है कि भाई जैसे कुछ पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे किला बोला जाता है, कहीं पे एकड़ बोला जाता है, तो बात वही है, ठीक है। तो इस चीज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई किला और एकड़ में क्या फर्क है, तो आपने यही बोलना है कि भाई किला और एकड़ में कोई फर्क नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। पहली चीज तो ये आपकी हो गई। दूसरा दोस्तों जो है आपका, मैंने यहाँ पे अगर मैं इस वीडियो में जहाँ पे किला लिखूं या फिर एकड़ लिखूं तो दोनों चीजें जो है दो आपने ये समझना है कि जैसे मैंने यहाँ पे किला लिखा है तो इसका मतलब 1 एकड़ ही है, ठीक है। ये चीज भी अपने ध्यान रखना है। तो एक किला जो होता है या 1 एकड़ जो होता है उसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो है 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं एक किले में। 1 एकड़ में बोलो या फिर किले में बोलो, ठीक है, 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है। और दोस्तों कई स्टेट में क्या है, जो आपका किला होता है, ठीक है, या एकड़ जो होता है उसमें चार, कई जगह पे 4 जो है बीघे होते हैं, कई जगह पे जो किसी स्टेट में जो है 5 बीघे होते हैं। तो इसका क्या है दोस्तों, आपने क्या करना है, सिंपली जहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है, आपका जो टोटल स्क्वायर फीट है किले में एकड़ में वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। जहाँ पे 4 होते हैं तो आपने क्या करना है सिंपली कि 43,560 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो उसमें क्या है आपके एक मतलब जो 4 बिग्गे होते हैं, ठीक है, उसमें जो कितने मतलब कि स्क्वायर फुट होते हैं वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका 43,560 को जब आप 4 से भाग करोगे तो 1 बीघा जो है आपका, ठीक है, वो कितने स्क्वायर फीट का हुआ आपका वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से। और अगर आपका किसी स्टेट में 5 बीघे होते हैं तो आपने क्या करना है, 43,560 को आपने जो है 5 से भाग करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो आपका जो 1 बीघा होता है, 1 बीघे में कितने स्क्वायर फीट आएंगे वो आपका निकल जाता है। जहाँ पे 4 हैं तो 4 का जो है उसके हिसाब से अगर 4 से डिवाइड कर देना है आपने 43,560 को, जहाँ पे 5 होते हैं वहाँ पे 43,560 को आपने 5 से कर देना है, तो आपका वो निकल के आ जाएगा। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि भी आपका 4 से किया है तो आपका कितना स्क्वायर फीट आया है और 5 से किया है तो कितना स्क्वायर फीट आया है, ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो किला होता है या एकड़ जो होता है उसमें जो है आपके 4,840 गज जमीन होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गज लिखा है, वैसे ये आपका स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली ये भाषा में हम उस गज ही बोल देते हैं कि कितने गज का प्लॉट है, 100 गज का, 200 गज का, 300 गज का, 400 गज का, बट होता है वो स्क्वायर यार्ड, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। बट नॉर्मली हम गज बोल देते हैं इस टाइप से, बट वो होता है वो स्क्वायर यार्ड, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ये इस तरीके से भी देखो, आपका जैसे मैंने आपको बताया है कि 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। अगर आपको एक डिजिट भी अगर आपको ये याद रहेगी ना तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका एक जो एकड़ होता है, 1 एकड़ जो होता है उसमें जो है आपका 1 एकड़ में मतलब कि एक जो 9 स्क्वायर फीट का बराबर है 1 स्क्वायर यार्ड,
9 स्क्वायर फीट का जो है 1 स्क्वायर यार्ड होता है। मतलब कि जब भी आपको ये हो जाए कि भाई आपका टोटल जितने भी स्क्वायर फीट जमीन है, अगर आपको उसको गज में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है कि उस डिजिट को आपने 9 से भाग कर देना है, बस डेट्स इट। तो आपका वो जो डिजिट है आपकी वो गज बन जाएगी, स्क्वायर यार्ड बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका ये 43,560 है। ठीक है, यही आप ले लो। ठीक है, 43,560। ठीक है, जब इसको आप 9 से भाग करोगे, 9 से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका जो है वो आ जाएगा आपका 4840। आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो सेम यही है कि भी आपका जो किला होता है, एकड़ जो होता है, उसमें 4840 गज होते हैं, मतलब कि स्क्वायर यार्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भी आपका जो एकड़ जो होता है उसमें कितने कनाल होते हैं। 1 एकड़ जो होता है आपका, वो आपका उसमें होता है 8 कनाल। कितना होता है? 8 कनाल। ठीक है, और 1 एकड़ में जो है कितने मरले होते हैं? 1 एकड़ में दोस्तों जो है आपके 160 मरला होते हैं टोटल। ठीक है, 160 मरला। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई आपका बीघा जो होता है दोस्तों आपका, वो होता है आपका 20 बिस्वा का। 1 बीघे में कितने बिस्सा होते हैं? 20 बिस्वास होते हैं। और 12 बिस्से का जो आपका एक कनाल होता है। 12 बिस्वास का आपका एक जो है कनाल होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और दोस्तों अगर आपकी मैं बात करूं कि जो आपका एकड़ जो होता है, 1 एकड़ जो होता है उसकी लंबाई डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, डायमेंशंस क्या होती है एकड़ की, जो आपका किला होता है, ठीक है, वो जो होती है 198 बाई 220, 198 फीट। ठीक है, 198 फीट बाई 220। तो जब इसको आप भाग करोगे दोस्तों तो आएगा 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एकड़ के बारे में इतनी नॉलेज है तो ये सुफिशियंट है दोस्तों आपको कि आपको कोई एकड़ के मामले में आपको कोई फंसा नहीं सकता। रियलिटी गारंटी देता हूं कि ये जो नॉलेज है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, अगर इतना भी आपको पता है तो आपको सुफिशियंट पता है। बट इतना आपको पता होना भी चाहिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन लाइन से आप कहीं ना कहीं जुड़े हो, आपका प्रॉपर्टी लेन देन आपका वर्क है आपका, तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल वर्बली। ठीक है, कि भी डायमेंशंस क्या है एकड़ की, कितनी होती है। 198 बाई 220 जो है इसकी डायमेंशंस होती है। और उसमें 4840 गज होते हैं, 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। और 8 कनाल होते हैं, 160 मरले होते हैं। 20 मतलब कि बिग्गा जो है, बिग्गा का किसी किसी स्टेट में जो है बिग्गा मतलब कि 4 होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पे 4 हैं तो 43,560 को आप 4 से भाग कर देना, उसमें 1 का आ जाएगा। एक कितना मतलब कि 1 बिग्गे में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? अगर 5 है तो 5 से कर देना, उसका 1 का आ जाएगा। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो थी दोस्तों जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जो कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।